अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है। सो आप देखो, जब यदि पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे ना, तो वो जो वैल्यू होगा ना वही पोटेंशियल होगा। तो क्लियरली यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू था और आर से पॉइंट पी तक एक टेस्ट चार्ज को लाया गया, ठीक है। और यही आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, टेस्ट चार्ज क्यू से था। तो टेस्ट चार्ज क्यू, हम मुझे एक ऐसा टर्म चाहिए जो कि टेस्ट चार्ज क्यू से इंडिपेंडेंट हो। आपको मालूम है कि फोर्स क्या है? फोर्स आपको होता है चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसका मतलब फोर्स बाय चार्ज क्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फोर्स से जहां आपको पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां एसोसिएटेड होता है पोटेंशियल। तो आप समझो कि पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यदि डिवाइड कर देंगे चार्ज क्यू से, तो मेरा पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यही सारी बातें लिखी गई होगी, ठीक है। We define potential energy on test charge q in terms of work done. This work is obviously proportional to charge q. जो वर्क डन होगा वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल होगा, और ये टेस्ट चार्ज है। जबकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है, इसका क्या इफेक्ट है। क्योंकि अल्टीमेटली हर एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल इसका है, हर एक पॉइंट पर आप चार्ज को ला रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ रहा है? इसके कारण आ रहा है। रिपल्सिव फोर्स ये क्रिएट कर रहा है। सो where E is the electric field that is point due to given charge configuration, therefore it is convenient to divide. ये जो वर्क डन आपने निकाला था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसको आप चार्ज Q से डिवाइड कर दोगे, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी, जो कि पोटेंशियल निकलेगा, वो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ Q होगा। सो पोटेंशियल, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ Q होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज क्यू होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो चार्ज का फंक्शन होता है, वो चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करता है। So in other words, work done per unit test charge is the characteristic of electric field associated with the चार्ज कन्फिगरेशन। और यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू गिवन चार्ज कन्फिगरेशन का कंसेप्ट आता है। और आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यदि क्यू की चीज को, कंसेप्ट को हटाना है, तो आप Q का वैल्यू 1 कर दो। Q का वैल्यू 1 कर दोगे तब भी उसका वैल्यू हट जाएगा। लाइक F इज इक्वल टू QE होता है। अब Q का वैल्यू यदि 1 कर दोगे ना, तो F इज इक्वल टू E के इक्वल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट चार्ज पर क्या फोर्स लग रहा है। वैसे ही पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि पॉइंट R से P तक ला रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, जो उसमें वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स को, वही आपको क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो VP माइनस VR हो गया। तो यही लिखा गया है, वर्क डन। अगेन आप देखो, जहां पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सिग्निफिकेंट था, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा। और आपके पास में जो रेफरेंस पॉइंट है, 0 पॉइंट चूज करने की आजादी है। तो अगेन हम लोग इन्फिनिटी पे मानेंगे कि पोटेंशियल 0 है। So work done by an external force in bringing unit positive charge from infinity to that point. जैसे प्लस Q चार्ज रखो और ये इन्फिनिटी पे ये कोई चार्ज S चार्ज है, जहां पर आपको इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि प्लस Q चार्ज जो है, केवल प्लस Q एक ही चार्ज नहीं, मतलब कि बहुत सारे Q1, Q2, Q3, बहुत सारे चार्ज का कन्फिगरेशन है। वो सब यहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे इसको लाते जाओगे, इस पर फोर्स लगता जाएगा, उस फोर्स के कारण इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जाएगा। और आप यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लोगे ना, तो यहाँ पर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा,
विथ चार्ज Q इज इक्वल टू 1, यही आपको कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट। क्लियर है? मेरे ख्याल में कोई इसमें समझने, कोई इसमें टफ चीज नहीं था, ठीक है। So in other words, the electrostatic potential at any point in the region is the work done in bringing unit positive charge without acceleration. Without acceleration क्यों रख रहे हैं? ताकि जितना भी ये work done हो, all stored in potential energy. काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट ही मुझे नहीं चाहिए। From infinity to that point, the qualifying remarks made earlier regarding potential energy also apply to the definition of potential. आपको to obtain the work done per unit test charge, आपको वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालना होगा तो आपको बहुत छोटा टेस्ट चार्ज लेना होगा, उसको डेल्टा क्यू से डिनोट करेंगे, उसके कारण वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे और उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए आपको रेशियो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू कैलकुलेट करोगे और इस डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू को आप डीवी से डिनोट करोगे और उसी को आप इंटीग्रेट करोगे इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। क्लियर है? सो आपको क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा। Also, the external force at every point in the path is equal and opposite to the electrostatic force on the test charge. So basically इसमें जो कुछ बस स्मॉल पॉइंट्स थे, पहला कि एक्सटर्नल फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और हर एक पॉइंट से एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अब ध्यान देना, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहां पोटेंशियल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और उस वेक्टर क्वांटिटी से एसोसिएटेड एक पॉइंट फंक्शन होगा जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। ये एक स्केलर होता है, ठीक है। सो आगे हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख ही चुके हैं कि एक वेक्टर है। सो अगले वीडियो में हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को पढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होने से किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए तो मुझे बोलिएगा, अदरवाइज हम लोग एनसीईआरटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लाइन बाय लाइन एक करके खत्म करेंगे। उसका जो सॉल्यूशंस बाद में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग करेंगे, बहुत किया भी गया है। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।